है कि 1,70,000 वोटर हैं जी। उसमें से 27,000 वोटर बिश्नोई हैं, 60,000 बिश्नोई जाट वोट हैं और 48,000 के आसपास एससी वोट हैं। नमस्कार, द एबीसी न्यूज हरियाणा में मैं हूँ राज डाबला। मेरे साथ आप देख रहे हो एडवोकेट सुशील बिश्नोई है, जो 2 बार बार एसोसिएशन फतेहाबाद के प्रधान रह चुके हैं। आज मैं इनके पास पहुंचा हूं आदमपुर उपचुनाव को लेकर। इनकी क्या व्यक्तिगत राय है मैं जानना चाहता हूं। हालांकि आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आम आदमी पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में, चाहे बड़े कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन संबंध तो आम आदमी पार्टी से ही रखते हैं। मगर आज मैं इनसे इनके व्यक्तिगत विचार जानना चाहता हूं। क्या आम आदमी पार्टी आदमपुर में या कांग्रेस इनेलो या इसके अलावा कोई और अन्य पार्टी आदमपुर में अपनी सरकार बना पाएगी? मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से हो सकता है कुलदीप बिश्नोई चुनाव हार जाएं। नमस्कार जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, क्या व्यक्तिगत विचार हैं आपके? क्या कारण हो सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीत जाए या चुनाव हार जाए? क्या उनको फायदे हो सकते हैं और कहां से हो सकते हैं, और कहां से उनको नुकसान, और कहां अन्य पार्टियों को भी फायदे और नुकसान हो सकते हैं? नमस्कार। नमस्कार, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आदमपुर उपचुनाव हो रहा है, उसमें कुलदीप बिश्नोई है, वो उपचुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस में थे कुलदीप बिश्नोई और भारी मार्जिन 29,000 से जीत के आए थे, और अब कुलदीप बिश्नोई ने पासा पलटा है, वो बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में आने के बाद ये आदमपुर का उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव होने के बाद अब चुनाव की तारीख घोषणा हो चुकी है, जो कि 3 नवंबर को होना है। आदमपुर का जो समीकरण है वो ये है कि 1,70,000 वोटर हैं, उसमें से 27,000 वोटर बिश्नोई हैं, 60,000 बिश्नोई जाट वोट हैं और 48,000 के आसपास एससी वोट हैं और 20,000 के आसपास बीसी वोट हैं। पहली बात जो इन्होंने बताई कि हालांकि माना क्या जाता है, सभी राजनीतिक लोगों की ये बात है कि जो मानते हैं कि आदमपुर जो है कुलदीप बिश्नोई का और उनके परिवार का यानी भजनलाल का गढ़ रहा है। और आदमपुर में जैसा कि इन्होंने बताया कि 27,000 ना जी, 27,000 के आसपास जो है बिश्नोई समाज के वोट है। और जाट जाट अगर वोटर्स की बात करें तो लगभग 70,000 के आसपास है। यही बात है ना जी? बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? आदमपुर में क्या है कि नॉन जाट का हमेशा ही दबदबा रहता है, क्योंकि 1,20,000 के आसपास नॉन जाट वोट हैं जी। और 60,000 जाट वोट हैं। तो नॉन जाट में क्या है कि हमेशा ही कुलदीप परिवार अकेला रहता है और हमेशा ही सारे जाट कैंडिडेट आते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत इसमें राय है कि जो भाजपा है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, वो हमेशा ही नॉन जाट की राजनीति करती है। यहाँ नॉन जाट है वो 1,20,000 है। तो इस समय जो उपचुनाव हो रहा है उसमें मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि जो कांग्रेस है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, वो अगर किसी बिश्नोई को कुलदीप के सामने टिकट देती है, चाहे वो प्रदीप बेनीवाल कांग्रेस से हो, चाहे भूपेंद्र बेनीवाल आम आदमी पार्टी से हो, चाहे इनेलो के पास कोई बिश्नोई हो, तो नॉन जाट उस समय क्या हो जाएंगे, 2 कैंडिडेट हो जाएंगे। और 2 कैंडिडेट होने के बाद क्या है, वोट है नॉन जाट फट जाएंगे। उस स्थिति में कुलदीप का जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बिश्नोई वोट है वो हमेशा ही एक बात कुलदीप बिश्नोई को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं कि उनके पास कोई चारा ही नहीं होता, तो उनको एक विकल्प मिल जाएगा। और नॉन जाट अन्य सीबीसी वोट है उनको भी चारा मिल जाएगा, तो वो उसको नॉन जाट जो बिश्नोई कैंडिडेट होगा उसको पढ़ सकते हैं। और ये जो 2 नए कैंडिडेट आए हैं, भूपेंद्र बेनीवाल और प्रदीप बेनीवाल, सशक्त कैंडिडेट हैं, जो मेरा मानना है, जो कुलदीप बिश्नोई को हराने में सक्षम है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जब भी हारेगा तो बिश्नोई कैंडिडेट से आएगा, मुझे लगता नहीं कि अदर कैंडिडेट से हारेगा, क्योंकि पिछले कितने सालों से हमेशा ही जाट और नॉन जाट की कैंडिडेट हो, यार नॉन जाट का कैंडिडेट हमेशा ही बिश्नोई कुलदीप से हारता आया है, तो मेरा मानना है। तो अब मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी बिश्नोई को कैंडिडेट देती है, टिकट देती है, और या आम आदमी देती है, तो मुझे अवश्य लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई उन कैंडिडेटों से हार सकता है। अगर उनसे नहीं हारा तो जाट कैंडिडेट होगा अकेला, वो कुलदीप बिश्नोई को हरा देगा। बिश्नोई का जो गढ़ है वो इससे टूट सकता है। अगर दोनों पार्टियों ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे इनेलो है और चाहे वो कांग्रेस है, उन्होंने सब ने जाटों टिकट दी, तो मुझे लगता नहीं कि कुलदीप कभी हार सकता है। जो ध्रुवीकरण की भाजपा की राजनीति है वो उसमें कामयाब होंगे। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये बात, अगर मेरी बात को सुनेंगे या पार्टी सोच रही है इस विषय पे, तो बहुत अच्छा है। हमारी भी राय इसमें ले तो नॉन जाट अगर 2 उतारे जाएंगे तो कुलदीप बिश्नोई को हराना आसान हो जाएगा।
तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर नॉन जाट यानी हर बार यही होता है कि अदर जो पार्टियां हैं जैसे इनेलो कांग्रेस वो जाट को ही जो है वोट देती आई टिकट देती आई है सॉरी और उसी का जो है कुलदीप बिश्नोई को फायदा होता आया है और नॉन जाट जो वोटर्स हैं वो ज्यादा हैं वहां पर यानी जो 90,000 के आसपास बढ़ेंगे ना जी 1,20,000 के आसपास नॉन जाट वोट हैं, जी 60,000 जाट वोट हैं। जी तो उसका फायदा सिर्फ अकेला नॉन जाट होता है और सारे जाट होते हैं, तो वो जाट वोट फट जाते हैं, नॉन जाट उधर कम मिलते हैं, जाट नॉन जाट इधर सारे मिल जाते हैं, इसलिए कुलदीप जीत जाता है। कुलदीप को हराने का एक सूत्री प्रोग्राम है कि नॉन जाट 2 कैंडिडेट और वही बिश्नोई बिरादरी से अगर 2 जाट नॉन जाट कैंडिडेट होते कुलदीप बिल्कुल आसानी से आ रहा है, क्योंकि बिश्नोई बिरादरी है वो भजन लाल के साथ थी, भजन लाल को चाहती थी। कुलदीप बिश्नोई ने बिश्नोई बिरादरी के आने के बाद डाउन किया कि ना के ऊंचा किया है, तो इसलिए बिश्नोई बिरादरी भी खपा है और कुलदीप को हराने में सक्षम पूरा अहम रोल अदा करेगी। चलिए इन सभी बातों पर सोचना आपको है, क्या आदमपुर की जनता जो है फिर से दोबारा कुलदीप बिश्नोई को लेकर आएगी, क्या जो है नॉन जाट अगर किसी कैंडिडेट को अदर पार्टियां उतारेगी तो कितना प्रभाव देखने को मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। थैंक यू।